देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है और आज हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। टाइप है हमारा, ठीक है। इसे समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये सीपी था, ठीक है। ये कह रहा है कि इसने 15% की हानि पर बेचा, यानी कि ये जो है एसपी है, मान लो उस पर एसपी जो थी इतना होता है और उसे 15% की क्या कह रहा, हानि पर बेचा, यानी कि 15% की हानि पर बेचा। कह रहा कि अगर वह उसे 30.60 अधिक पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता, यानी कि ये जो एसपी से कितना 9% अधिक लाभ होता। तो ये लाभ कब होता, जब ये 9% अधिक पर बेचता, ठीक है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -15 और -9 +9, यानी कि 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो डिफरेंस में हम सिर्फ दोनों का तुलना करते, ठीक है, यानी कि 24% का होता है फायदा। और एक्चुअल में कितना हो रहा है 30%, यानी कि 30.60 रुपये का, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बटा 24। तो हमें निकालना सीपी है पहले, ठीक है। तो सीपी के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, इधर भी 100 से, इधर भी 100 से, तो ये 2 जीरो से ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 24 से कम 24 से कम 6, 24 नहीं 48, यानी कि देखिए वैसे करेंगे, ठीक है। तो 24 से कम 24 इधर आ गया 6 और ये 6 हो गया और ये ख़त्म हो जाएगा, 10 में से आ जाएगा 6। फिर 24 दूनी 48 करेंगे, 14 में से 16 में से 8 जाएगा 1, 24 से 50 24 छक 44 से 64 68 से ये हो जाएगा 12, यानी कि 127 सही 12/24। जब 12/24 करेंगे तो यह जाएगा हमें कितना 127.5, ठीक है। तो ये इसका सीपी आ गया 127.5। कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए था, यानी 10% का लाभ प्राप्त करता, यानी कि इसे बेचता कितने में, 110 में बेचता, क्योंकि ये 100 यूनिट की वैल्यू है, तभी तो ये हमारा एसपी आएगा, क्योंकि ये हमारा सीपी है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा इधर से इधर जाएगा, फिर ये जाएगा 11 × 25 = 55, 11 × 77 और 5 82, 8 11 दूनी 22 और 8 30 और 11 और 3 14, यानी कि उसे बेचना पड़ता कितने में 140 रुपये में उसे क्या करता बेचता, तब जो होता उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। देखिए जी, कह रहा है क्या कि एक मेज को 450 रुपये के बदले, यानी कि 400 के बदले 350 रुपये में बेच दिया, कितना कम बेचा 50 रुपये। तो कह रहा है कि बेचने पर हानि पर 5% बढ़ जाती है, यानी कि इसका जो 5% का वैल्यू कितना है 50। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है लागत मूल्य, समझ रहे हैं। इसे क्या करेंगे हम 20 से गुना कर देंगे, तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 दूनी के 10, यानी कि 1000 रुपये, ठीक है जी।
और ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी CP कितना आ गया हमारा 1000 रुपये। समझ रहे? देखिए जी, कह रहा है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा CP है और ये SP है। अगर इसे क्या बेचा जाता है 14% पर लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% का हानि होता। ठीक है, 121 रुपये कम बेचे तो 8% का हानि होता। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 14 8 22%। तो 22% का वैल्यू कितना है? 121 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। ठीक है, ये आ जाएगी 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 से कट जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 550 रुपये इसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अगर यदि वस्तु को 536.2 में बेचेगा तो क्या होता? अगर इसी को 536 में बेचता, ये CP आ गया। अब इसे अगर 536 में बेचता तो कितने का हानि होता? तो ये लॉस होता 536 माइनस 2 5 माइनस का 2 5। ठीक है, तो ये आता कितना? 13.75। हानि होता कितने पे? 550 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है, तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 11 25 55, फिर 11 कम 11 11 दूनी 22 और 11 25 55। ठीक है, और ये क्या आता? 25 एकम 10 के बदले यहाँ कीजिएगा 2.5% क्या होता है इसका? लॉस होता है। ठीक है, उम्मीद कर आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा नंबर लाइन है। ठीक है, ये मत, ये हमारा CP है 100%। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। कह रहा है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? ठीक है, यानी कि 21% का लाभ। समझ रहे? तो ये हमारा हो जाता कितना? 29, यानी कि यहाँ पे जो 355 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई? 71 की। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? मैं इसको डायरेक्ट लो मेथड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 5 बार का। ठीक है, तो ये 5 बार का। तो 1% की वैल्यू आई कितनी? 5। तो 100 कितनी आ जाएगी? यानी कि 100। यानी कि इसका जो CP था वो कितना था? 500। अब 21% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 121/100। तो ये हो जाएगा 605 रुपये। ठीक है, मैं इसे लॉ मॉडल से बनाया। ठीक है, इसे आप लोग हटा दीजिएगा। ये मेरा बेस्ट लिखा था। कोई भी अपने अपने 100 यानी कि 29% की हानि पे बेचा, मतलब कि 100% था यानी कि 71% में बेचा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 505, 100 की वैल्यू 500। तो CP क्या आ जाएगा? 500 का गुना 1 यानी कि 605 रुपये।
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो मान लिया जाए कि वो वस्तु का जो सीपी था वो कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, 100 यूनिट था, 20% लाभ पे बेचना चाहता था, यानी कि 120। समझ रहे? लेकिन वो इसे 480 रुपये 20% की हानि पर बेच दी। मगर क्या किया कि उसने 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कितने में, 80 में। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 480 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो कह रहे हैं आराम में से किस मूल्य बेचना चाहता था। तो आराम में चाहता था 20% का लाभ हो, तो यानी कि इसे क्या करेंगे, 6 से गुना, यानी कि 720 रुपये में बेचना चाहता था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।